बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, भी ठीक है। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम शेयर करेंगे गोला कबाब। नाम सुनते ही हमें लगता है पता नहीं हमें कोई गोला रेडी करना होगा, बहुत मुश्किल होंगी ये कबाब, बहुत ही सिंपल है। तो ये मैंने प्याज को जो है ना पहले अच्छे से जो है ना वो कर लिया, फ्राई कर लिया। फिर मैंने इसको जो है ना पेस्ट भी इसका बनाना है। फिर उसके बाद आगे चल के शेयर करेंगे कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। कीमा है मेरे पास, इसमें जो है ना मेरे पास चर्बी नहीं है। कीमे के अंदर आप लोगों ने चर्बी का इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप लोगों के कबाब जो है ना वो टूट जाएंगे। प्याज का जूस मैंने निकाल लिया और ये वो प्याज है जिसको मैंने फ्राई किया था, फिर इसका मैंने पेस्ट बना लिया। इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन तकरीबन 2 चम्मच। उसके बाद ये हरी मिर्च का पेस्ट, ये तकरीबन 1.5 चम्मच। ज़्यादा कुछ लोग खाते हैं मिर्चें, तो उसके बाद हमने क्या करना है, बेकिंग सोडा आप लोगों ने इसलिए ऐड करना है, अगर कच्चा कीमा है तो बेकिंग सोडा ऐड करना है ताकि कीमा पक जाए। अगर आप लोगों के पास भुना हुआ कीमा है तो फिर ज़रूरत नहीं है। टमाटर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे नरम टमाटर पेस्ट है। आप लोग जो है ना थोड़ा सा टमाटर को खुश्क भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे ज़्यादा नरम हो जाएगा पेस्ट। मैं यहाँ पे भुना हुआ जो है ना बेसन ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने बेसन का इस्तेमाल कम करना है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि हमारे कीमे के अंदर जो है ना चर्बी नहीं है। तो ये मैंने जो है नमक ऐड किया, उसके बाद कुटा हुआ धनिया, कश्मीरी मिर्च, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं मोटी मोटी, ज़ीरा साबित वो भी भुना हुआ, तो कुटा हुआ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने साबित धनिया कर लिया, इसके वो दाने अच्छे नज़र आते हैं इसमें। जो गरम मसाला होता है मिक्स वो, उसके बाद कसूरी मेथी 2 चम्मच, और उसके बाद जो है ना चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड करने के बाद हल्के हाथ से आप लोगों ने मिक्स करना है। तो ये सब चीज़ों के अंदर जो है ना जूस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये पेस्ट हो जाएगा नरम। फिर आप लोगों के जो गोला कबाब है ना वो बिखर जाएंगे घी के अंदर, और सारा घी हो जाएगा ख़राब, शेप ख़राब हो जाएगी गोला कबाब की। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तकरीबन घी जो है ऐड कर लिया। इससे इसमें क्रंच पैदा होगा, नरमी पैदा होगी, और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये ना नरम नरम गोला कबाब होंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा इस तरह बना लेते हैं। इसमें हमने रखना है कोयला, तो कोयले के लिए थोड़ी सी जगह बनाएंगे, और उसके बाद कोयले को मैंने पहले चूल्हे पे रखा है वो सुलगने के लिए। वो थोड़ा सा जल चुका है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि ये जो है ना धुआं निकले, और कवर कर लेंगे फ़ौरन से। सारे कीमे के अंदर ये जो खुशबू है ना रच बस जाएगी। तब तक इसको कवर करेंगे जब तक ये कोयला बुझ नहीं जाता। बुझ गया है, अभी इसको निकाल लेंगे, और फिर इसको हमने जो है ना फिर से मिक्स करना है सब चीज़ों को। अभी हमने एक लेमन जूस, आधे लेमन का जूस भी ऐड करना है। उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ये हमारे गोला कबाब जो है ना बहुत ही मज़े के बने थे। इसके साथ आप लोग केचप के साथ भी ये खा सकते हो, दही की चटनी के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ भी आप लोग जो है ना वो खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जो ज़ीरे वाले चावल होते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। तो पेंसिल तो सबके घर में होती है, ये छेद करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है कि इस गोले के अंदर तक जो है ना ये पक जाए। इतना बड़ा गोला होता है, फिर ये कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसके अंदर गुज़र नहीं होगा घी का। भी ऐसे छेद करेंगे पेंसिल के साथ, या आप लोगों के पास सीख हैं जिसके साथ हम वो सीख के साथ कबाब, वो जो बोटियाँ बनती हैं ना वो वाले सीख जो होते हैं पेंसिल के बराबर होते हैं वो, उसके साथ भी कर सकते हैं आप लोग। तो इतना ही आप लोगों ने करना है जितने में घी का गुज़र हो सके, ताकि अंदर से ये गोले जो है ना कच्चे ना रहें, और हमारे मज़े के जो है ना गोला कबाब रेडी हो जाए। जब हम खाएं तो कीमा कच्चा ना हो। हल्की आंच पे हमने पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से सारे गोले कच्चे रह जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े के हमारे ये कबाब बने थे। नमक एक बना के ना आप लोगों ने नमक को पहले चेक कर लेना है, नमक कम हुआ तो फिर आप लोग ऐसे करेंगे चटनी में, फिर आप लोग नमक ऐड कर सकते हैं ज़्यादा, दही की चटनी तो फिर भी वो मकदार पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे गोला कबाब माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा गोल्ड कलर हो चुका है, और आप लोगों ने इस तरीके से हल्की आंच पे पकाना है। हमारे कबाब रेडी हो चुके थे, फिर हमने खाए माशाल्लाह से, कैसे ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं, नरम नरम, जूसी जूसी और मुंह में घुल जाने वाले। तो आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है क्योंकि सबके घर में कीमा होगा, और आप लोगों ने ऐसे बना के दही की चटनी के साथ